1985 के आसपास माइक टायसन के इतिहास के सबसे युवा हेवीवेट चैंपियन बनने से पहले वो रिंग में एक ऐसे आदमी के साथ उतरे थे जिसका नाम ड्रग्स की तस्करी से जुड़ा हुआ था। वह जेल में रहा और हेवीवेट बॉक्सिंग की सबसे खतरनाक हस्तियों में गिना जाता था। अटलांटिक सिटी, 9 अक्टूबर 1985। ट्रम्प कैसीनो होटल की चमचमाती रोशनी के नीचे रिंग के दिग्गज उद्घोषक माइकल बफर ने एक ऐसे नाम की घोषणा की जो तेजी से बॉक्सिंग में सबसे डरावना नाम बनता जा रहा था। उस साल सिर्फ 19 साल की उम्र में प्रोफेशनल बनने के बाद टायसन वर्ल्ड चैंपियन तो नहीं थे, लेकिन बॉक्सिंग की सबसे चर्चित उम्मीद बन चुके थे। देखने के लिए धन्यवाद। लेकिन उस रात उनके सामने शौकिया नहीं बल्कि बॉक्सिंग के बेहतरीन उपनामों वाला आदमी था। ओहायो के रहने वाले 28 साल के हेवीवेट बॉक्सर इस मुकाबले में 15 जीत और सिर्फ 3 हार के रिकॉर्ड के साथ आए थे। टायसन के अन्य शुरुआती प्रतिद्वंदियों के उलट लॉन्ग पहले ही अनुभवी हेवीवेट बॉक्सरों से रिंग में भिड़ चुके थे। जॉन डीनो डेनिस को हराने के बाद उन्होंने जेम्स ब्रॉड से कड़ा मुकाबला किया और WBA के पूर्व हेवीवेट चैंपियन जॉन टेट का भी सामना किया। लॉन्ग तब तक टायसन की सबसे कठिन परीक्षा माने जा रहे थे, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा रिंग से भी आगे थी। उनका एक तूफानी अतीत था जिसमें जेल में रहना, ड्रग्स की तस्करी के आरोप और कई सालों तक कानून से भागना शामिल था। टोनी लॉन्ग को रिंग के अंदर बाहर खतरनाक माना जाता था और माइक टायसन का सामना करने वाले कई बॉक्सरों के विपरीत वे मानते थे कि वे उसे हरा सकते हैं। लॉन्ग टायसन की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा से डराए नहीं गए। उन्हें लगता था कि वे उसे हराने की रणनीति जानते हैं। लड़ाई के प्रचार में उन्होंने एक प्रसिद्ध नाम बताया, हेनरी टिलमैन। वही हेनरी टिलमैन जिसने टायसन को शौकिया स्तर पर 2 बार हराया था, इससे पहले कि उसने लॉस एंजलिस में ओलंपिक गोल्ड जीता। उस किशोर के लिए ये ऐसा था जैसे उसके हाथों से ओलंपिक गोल्ड मेडल का सपना छीन लिया गया हो। तो मुकाबले से पहले टिलमैन का नाम लेना ओहायो के उस बदमाश की एक गलती थी जिसका उसे बाद में पछतावा हुआ। और इसी तरह 9 अक्टूबर 1985 को दोनों मुक्केबाज आखिरकार अटलांटिक सिटी में आमने सामने हुए। हालांकि शुरुआत में यह मुकाबला 8 राउंड के लिए तय किया गया था, लेकिन टेलीविजन के समय की सीमाओं के कारण इसे घटाकर 6 राउंड कर दिया गया। लेकिन टायसन के लिए इतना समय भी काफी से ज्यादा था। जैसे ही शुरुआती घंटी बजी, टायसन अपने खास डाउ स्टाइल में आगे बढ़े, सिर और शरीर को इधर उधर घुमाते हुए अपने प्रतिद्वंदी को एक पल की भी राहत नहीं दी। लॉन्ग ने योजना पर बने रहने की कोशिश की। रिंग के चारों ओर घूमना, रस्सियों से दूर रहना और टायसन को रिंग के बीच में बनाए रखना, जैसा कि उन्होंने मुकाबले से पहले वादा किया था। लेकिन आयरन माइक के साथ सिर्फ एक पंच ही सबसे अनुशासित योजना को भी नाकाम कर सकता है। मुकाबले की शुरुआत में ही टायसन ने लॉन्ग की ठुड्डी पर जोरदार लेफ्ट हुक मारा, जिससे वो पहली बार गिर गए। लॉन्ग उठने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उनका शरीर लड़ना चाहता था, लेकिन नर्वस सिस्टम हार चुका था, जिससे वह फिर गिर गए।
उस कमजोरी को देखकर टायसन ने उन्हें जबरदस्त कॉम्बिनेशन से 88वें सेकंड में ही पहले राउंड में हरा दिया। जिस आदमी को अब तक टायसन के सामने सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा था, वह किशोर प्रतिभा के सामने मुश्किल से 90 सेकंड ही टिक पाया। ये प्रदर्शन इतना चौंकाने वाला था कि कमेंटेटर अल बर्नस्टीन ने इसे डॉनी लॉन्ग का सबसे खराब प्रदर्शन कहा। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय टायसन को है, क्योंकि टायसन ने सिर्फ डॉनी लॉन्ग को हराया नहीं, पूरी डिवीजन को भी संदेश दिया। सबसे डरावना चीज नॉकआउट नहीं था, बल्कि मुकाबले के बाद टायसन ने अल बर्नस्टीन को बताया कि वो अटलांटिक सिटी में उसे लाइव देखने आए दूसरे हैवीवेट मुक्केबाजों के लिए शो करना चाहता था। सोलह जून 1990 को डॉनी लॉन्ग के खिलाफ अपने मुकाबले के 5 साल बाद और बस्टर डगलस के खिलाफ अपना हेवीवेट टाइटल हारने के कुछ ही महीनों बाद टायसन को आखिरकार उस आदमी से बदला लेने का मौका मिला जिसका नाम डॉनी लॉन्ग ने अपने मुकाबले से पहले लिया था। हेनरी टिलमैन, 1984 के ओलंपिक चैंपियन, जिसने शौकिया स्तर पर 2 बार माइक टायसन को हराया था। अगर लॉन्ग के लिए कोई दिलासा था तो वो ज्यादा देर नहीं टिका। फिल्म बनाए विरोधी। टायसन मुकाबले के पहले ही सेकंड से फासला कम करते हुए यह साफ कर दिया कि उसकी इस बातचीत को आखिरी राउंड तक ले जाने की कोई मंशा नहीं थी। टिलमैन ठीक है, टिलमैन ने मुक्कों के आदान प्रदान में उलझने से बचने की कोशिश की, लेकिन ऐसे मुकाबलों में सिर्फ एक गलती ही काफी होती है कि बचने का समय ही ना मिले। उस पल टायसन ने पहले राउंड में नॉकआउट से मुकाबला खत्म किया। ये जीत डगलस से मिली हार को नहीं भुला सकी। ऐसी हारें एक शानदार रात के बाद भी नहीं मिटती,
लेकिन टिलमैन के खिलाफ मुकाबले ने यह याद दिलाया कि सबसे बड़ी हार के बाद भी माइक टायसन अब भी सबसे महान में से एक थे। सिर्फ 19 साल की उम्र में माइक टायसन विश्व चैंपियन तो नहीं बने थे, लेकिन ऐसी रातों से साफ था कि हेवीवेट डिवीजन हमेशा बदलने वाला है। और डरावनी बात यह थी कि टायसन की ये सिर्फ शुरुआत थी।